महाराज जी, ये श्री विष्णु महायज्ञ एवं राम कथा का जो आयोजन होने जा रहा है, ये आपके तत्वाधान से जो हो रहा है, इसका क्या फल प्राप्त होगा और किस लिए कराया जा रहा है? ये जो है क्षेत्र जो है मटियार पंचायत क्षेत्र में, ये जो जय छपरा गांव है, इसमें बड़ी पंचायत 5-6 गांव है। तो जय छपरा में ये गंगाराम जी ब्रह्म स्थान पर ये आयोजन हो रहा है। तो इसमें जो है विष्णु यज्ञ और राम कथा का आयोजन है, और साथ में यज्ञ भी होगा, हनुमत यज्ञ भी होगा, क्योंकि पूर्णिमा में हनुमान पूर्णिमा की जयंती भी आ रही है। इसको कई जगह पर वेद के अनुसार चैत्र पूर्णिमा मानते हैं, नहीं तो कार्तिक अमावस्या मानते हैं दिवाली के समय। उत्तर भारत करके ज़्यादा दीपावली के समय मानते हैं। तो ये जो है एक नवान्न जो होता है, नवाचार जो होता है, अभी बसंत बहार शुरू हो गई है, ऋतु परिवर्तन हो गया है, नया साल शुरू हो गया है। तो उसके अनुरोध में सब लोग हर्ष उल्लास है, पेड़ पौधे पल्लवित हो गए हैं, फल लग गए हैं, सारे आम है, बाकी फल है, खेती का जो है अनाज पक गया है, तैयार है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तो लोग उल्लासित है अपने काम में, इसमें तो उसी में ही यज्ञ कर्म समाधि न, यज्ञ कर्म समाधि न, ये दो है इसमें। कर्म और ज्ञान दोनों का संयोग होना चाहिए। खेती में लोग प्रयोग करते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है, और यहाँ पर जब कर्म होगा, यज्ञ होगा मतलब, और यज्ञ का मतलब ज्ञान होगा। ज्ञान और कर्म जब यहाँ मिलेगा तो लोगों में संतोष, आनंद और शांति आएगी। परिवार का जो है उत्कर्ष, परिसर का उत्कर्ष, क्षेत्र का उत्कर्ष, लोगों के भलाई के लिए। और सबसे बड़ा क्या है कि रूढ़ी परंपरा, हमारे धर्म में, शास्त्र में, सब में कहा, एक गुरु, एक आचार्य, एक माता पिता बच्चे को कुछ नहीं देते, बच्चे को केवल संस्कार देते। अरे संस्कार ही उसका धन है, और यही हमारी संस्कृति है। तो आगे जाके हमारी परंपरा कायम रहे कि भाई ये खेती अभी फसल निकल जाएगी, उसके बाद कोई काम नहीं है, आराम है, खेती की अपनी जुताई गुड़ाई कर दी, बाकी भगवान की आराधना करके बारिश अच्छी हो जाए, अगली फसल अच्छा हो जाए, अगला साल अच्छा हो जाए, और घर में लक्ष्मी आ गई। तो उसके आनंद के स्वरूप कुछ न कुछ धार्मिक कार्य, दान धर्म करना चाहिए। एक ये जो संस्कृति है, तो उसमें जो नए घर में गेहूँ है, धान है, चना है, मक्का जो भी आता है, वो उसका हवन करते हैं, तो भगवान को भोग लगा के फिर अपना खाते। ये संस्कृति उसके पीछे है। जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, नए पीढ़ी के, पुराने लोग बताएंगे कि भाई ऐसा होता था, हमारे समय ऐसा होता था, आज ऐसा हो रहा है, तो बच्चे भी सीखेंगे। बच्चे को भी यही, कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, आओ सेवा करो तो ज्ञान हो जाएगा। सेवा करेंगे, भाई मंडप कैसे बनाना है, कथा कैसी है, व्यवस्था क्या है, आए गए का स्वागत कैसे करना, ये अपने आप ही संस्कार सारे परिवर्तित हो जाते हैं। महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल है कि ये श्री विष्णु महायज्ञ इसमें नाम दिया गया है, तो श्री विष्णु महायज्ञ का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, जब कुछ भी नहीं था, न जल थल न आकाश, कुछ नहीं था, तो एक ब्रह्मास्ति द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म था, तो इसको था भी और है भी, तो द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, लेकिन वही दो अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। तो सामने कोई नहीं होगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर एक ही होगा तो क्या बना, दुनिया बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दो बन गए तो फिर हो गया कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई। तो इसके लिए ब्रह्म का विस्तार हो गया, और ये विस्तार हो गया तो फिर प्रकृति ही 3 अंश में बढ़ गई, चाहे तामस, राजस, सात्विक कहिए, चाहे तीनों, मतलब निर्माण, उसका पालन पोषण और उसका संहार। तो ये मुख्य काम देवता ने आपस में बांटी है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो ये सृष्टि का पालनहार ही विष्णु है। ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, और सबसे बड़ा हम कहते हैं महादेव है, शंकर, क्योंकि शंकर का काम ही संहार है, शरीर का नष्ट करेगा और फिर निर्माण करेगा। तो बनाने वाला बड़ा नहीं है, पालने वाला बड़ा नहीं है, जो संहार करता वो बड़ा है, इसीलिए उसका नाम महादेव। और विष्णु ये है कि जो सबका भरण करे, पालन पोषण करे, सबकी तृप्ति करे। तो इसी विष्णु की पूजा करते हैं। इसी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया है।
अरहर है, सरसों है, गेहूँ है, धान है, जो भी है, मक्का है, चना है, सारा घर में आ गया है। धन धान्य लक्ष्मी आ गई है। तो इन दोनों को आप उसकी पूजा कर, उनको स्थान दे के उनका हिस्सा उनको देते। ऐशते रुद्र भाग ने दीदी, रुद्र कहता है कि मेरा भाग मुझे जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं शांत नहीं होता। तो सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। हवन करने से वही ऊर्ध्वगामी हो जाता है। परजात अन्न संभव, जब यज्ञ करते हैं तो कर्म करने से परजन्य होता है, परजन्य से अन्न संभव होता है, और आर्जन्य से पालन पोषण होता है। तो अन्न से जीव का उद्भव होता है, विकास होता है, और इसका कारक विष्णु, और विष्णु ही राजा का रूप है। इस पृथ्वी का पालक जो है, उसका विकास, उसका निर्माण, उसका जैसे हो रही उत्पत्ति कि कई चीज़ें नहीं सामने आ रही, तो इसका सारे का कारण विष्णु है। महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए। हमें जो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बनारस से, नागा परंपरा से, शंकराचार्य परंपरा से, सनातन परंपरा से, सेनापति महंत घनश्याम गिरी है, और इसके साथ ही स्वामी आत्मप्रेमानंद नाम से है। आत्मप्रेमानंद नाम से मतलब आत्मप्रेम नाम से 3-4 किताबें हमारी छपी है। इसके लेखक के रूप में स्वामी आत्मप्रेमानंद नाम दिया हुआ है। और यहाँ ग्राम मटियार में एक मतलब बहुत प्राचीन 1500 साल पुराना मठ है, कि जहाँ गांव भी नहीं था, गांव दियारा में नदी के पास सरे को उस पार में था, तब का मठ है। यहाँ पर 3 घर तब आए थे, एक साई का है, एक मठ था, और एक दुबे करके, दुबे, एक राजपूत और एक मठ, ये 3 थे। और जो मठ था उसी का एक हिस्सा साई का हो गया, जो मस्जिद बनी है। तो इतना परंपरा का मठ है। और गांव में बाद में बैठा, बाद में विकास हुआ था। तो उस गद्दी के परंपरा के अनुसार हमारे चाचा गुरु, बाकी गुरु भाई यहाँ पर रहे, तो हम भी वहाँ पर है, अभी इसको संभालते हैं। इसमें ज़मीन है, चारों गांव में परिसर में उसकी ज़मीन है। और मठ के द्वारा ग्राम के विकास के लिए हर गांव में बांध और रास्ते के लिए ज़मीन गई है। एक कन्या विद्यालय की ज़मीन दिया गया है, और एक इंटर कॉलेज के लिए ज़मीन दिया गया है 10 बीघा। और अभी भी चल रहा है। पंचायत भवन भी मठिया की जगह पे बनेगा, और टैक्स भी वहाँ पर था पहले, अभी फिर से बनेगा। चलिए, धन्यवाद। धर्म प्रेमी क्षेत्रीय सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये कर्म बार बार नहीं होते हैं। अब यहाँ पर भी है, बड़े अंतराल के बाद हो रहा है, बहुत अंतर। और इसमें सभी लोग सहभाग ले, तन मन धन से। ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ न कुछ सेवा कर सकता है, मन से कर सकता है, तन से करता है, धन से कर सकता है। और धन देने वाला भी नहीं कि पैसे दे के आना नहीं, ऐसा भी नहीं है। पैसे दे के आना भी, सेवा भी करना है। लोग जब दान देते हैं तो पैसा भी देते हैं, साथ में अनाज भी लिखवाते हैं। अन्नदान भी होना चाहिए। और साथ में शरीर से ऊपर से लेके जब भी करते हैं, सुनते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य बन के कम से कम एक काम तो करे, एक घड़ी आधी घड़ी में पुण्याद कुछ न कुछ भगवान का नाम ले। जिसके सहारे आए हैं, जिसके सहारे जीवन जी रहे, जो दे रहा है, तो उसका भी अपने प्रति कुछ न कुछ उसको देना चाहिए। और देंगे क्या, सब उसी का ही है, मन बड़ा होना चाहिए। तो सभी लोग इसमें सहभाग लें। और इसी परंपरा को एक साल में एक प्रोग्राम का आयोजन हर गांव में होता था। अभी बीच में कुछ सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई, तो अगर नए लड़के हैं कोशिश करेंगे तो होगा भी, नए रूप से होगा। पहला समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। तो इसको परंपरा को आगे बढ़ाया। हर साल एक अष्टयाम में एक यज्ञ है, एक होना चाहिए कुछ न कुछ, कि गांव के सभी लोगों का, इसलिए तन मन धन उसका अन्न शुद्ध हो जाता है। दान देने से, हवन होने से क्षेत्र में पूरी इसकी ये होता है, फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए, गंगाराम महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय। आगे